कहाँ चली गई है? अगर हम लोगों ने इसे मारा नहीं तो हमें ये जेल की रोटी खिलाएगी जिंदगी भर। अरे ये बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है? और इसके पास तो कोई दिख भी नहीं रहा है। जाके देखता हूँ। अरे उठिए, आप कौन है? उठिए उठिए, आराम से, आराम। आप कौन है और आप यहाँ पर कैसे बेहोश हो गई थी? और ये आपका बच्चा है क्या? मुन्ना। जी हाँ, ये मेरा बच्चा है। अच्छा, लेकिन आप हैं कौन? आप हमारे गांव की तो लग नहीं रही हैं, तो फिर आप कहाँ से आई हैं? आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना। देखिए, आप घबराइए मत, आप बताइए तो, आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं? मैं लखनऊ से आई हूँ। कुछ गुंडे मुझे जान से मारना चाहते हैं। मैं उन्हीं से बच के यहाँ छुप गई थी। फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, चक्कर आ गया और मैं गिर गई। क्या? गुंडे आपको जान से मारना चाहते हैं? पर क्यों? पता नहीं क्यों, वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन आप अपने घर जाइए, आपके माता पिता आपको खोज रहे होंगे। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अब अनाथ हूँ। मैं अब अनाथ हूँ? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये, मेरा इस दुनिया में सिर्फ मेरे पति थे, पर एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई और गांव के जमींदार ने भी मेरे घर पे कब्जा करके मुझे गांव से निकाल दिया। तो आपने पुलिस में कंप्लेन नहीं करी? मैंने कई बार पुलिस में कंप्लेन की, पर वो मेरे गांव का जमींदार, वो उनको पैसे खिला देता था, तो वो लोग मेरी कोई सुनवाई नहीं करते थे। ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ। लेकिन अब आप कहाँ जाएंगी और कहाँ रहेंगी? आपको तो कोई यहाँ पे जानता भी नहीं है और आपका तो ये छोटा बच्चा भी है, और आप बोल रहे हैं कि कुछ गुंडे आपकी जान के पीछे पड़े हैं और कुछ ही देर में रात हो जाएगी और आपको यहाँ रात पे रुकना सुरक्षित नहीं है। तो आप बताइए ना, आप कहाँ जाएंगी और कहाँ रहेंगी? पता नहीं, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, अगर आप चाहें तो कुछ दिन तक आप मेरे घर पे रुक सकती हैं। लेकिन आप तो मुझे जानते भी नहीं हैं, तो फिर आप मेरी क्यों मदद कर रहे हैं? हाँ, मैं आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ और एक इंसानियत के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपकी मदद करूँ। और आपका एक छोटा बच्चा भी है, और ऐसी हालत में आप कहाँ जाएंगी और कहाँ रहेंगी? तो इसीलिए आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, आप मेरे घर पे सुरक्षित रहेंगी। देखिए, आप ज़्यादा सोचिए मत, आप चलिए, चलिए उठिए। आइए। आइए। यही है मेरा घर। आप जब तक चाहें तब तक यहाँ पे रुक सकती हैं। आपको यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होगी।
आपके घर में और कोई नहीं दिख रहा है? आपके मम्मी पापा? मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। अरे आप ये सब छोड़िए, आप थक गए होंगे और आपको भूख भी लगी होगी। चलिए मैं आपके लिए कुछ बना देता हूँ। सुनिए, मैं बाजार जा रहा हूँ घर का राशन लेने। आप घर पे रुकिएगा और मैंने घर का सारा काम कर दिया है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सुनिए, जी बोलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझ जैसी अनाथ और बेसहारा को सहारा दिया, रहने के लिए छत दिया। वरना आज के ज़माने में कोई अपनों के साथ भी इतना नहीं करता जितना आपने मेरे लिए किया है। इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आप ऐसा मत बोलिए, मुझे अच्छे से पता है एक अनाथ होने का दर्द। चलो मेरे पास तो रहने के लिए घर भी है और आपके पास तो वो भी नहीं था, तो इसीलिए अगर ऐसे में मैं तुम्हारी मदद नहीं करता तो शायद मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। अच्छा आप ज़्यादा सोचिए मत, आप जाके अब खाना खा लीजिए क्योंकि अभी आपने खाना नहीं खाया है। और हो सकता है मुझे आने में कुछ समय हो जाए क्योंकि मुझे उधर से खेत भी जाना है। ठीक है। कितने अच्छे इंसान है ये, पर ये मुझे यहाँ कितने दिन तक रखेंगे? एक ना एक दिन तो मुझे यहाँ से जाना ही होगा। अच्छा, तू यहाँ चुपी बैठी है? तुम लोग? हाँ हम लोग। तुझे क्या लगा हम लोग तुझे ढूंढ नहीं पाएंगे? तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल ही गया है, तो अब मेरे पीछे और मेरे बच्चे के जान के पीछे क्यों पड़े हुए हो? हम तेरे पीछे क्यों पड़े हैं ये तुझे चौधरी साहब बताएंगे। पंकज पकड़ इसको और ले चल। चल। छोड़ो मेरे हाथ, छोड़ो। रुको। कौन हो तुम लोग और इन्हें कहाँ लेके आ रहे हो? तू कौन है बे? तुम लोग मेरे बारे में मत जानो। तुम लोग कौन हो जो मेरे घर में घुस के एक लड़की को जबरदस्ती लेकर जा रहे हो? देख, तू चुपचाप हमारे रास्ते से हट जा। अभी तू जानता नहीं है हम किसके आदमी हैं। तुम लोग किसी के भी आदमी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? तुम लोग चुपचाप मेरे घर से चले जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तू हमें धमकी देगा? रुक, मैं तुझे बताता हूँ। अगर तुम लोग अपनी सलामती चाहते हो तो तुम लोग चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम लोगों को चलने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा, समझे? तुझे तो हम देख लेंगे। चलो पंकज। कौन थे ये लोग जो आपको जबरदस्ती लेकर जा रहे थे? यही हैं वो गुंडे जो मेरे जान के पीछे पड़े हैं।
देखिए, अगर कोई बात है तो बताइए, क्योंकि ये मैं भी सोच रहा हूँ कि ये लोग आपकी जान के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। नहीं तो ये लोग आपको खोजते खोजते मेरे घर तक तो नहीं आते। इन्हीं लोगों ने मेरे पति की जान ली थी। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। इन्हीं लोगों ने मेरे पति की जान ली थी और अब ये मुझे मारना चाहते हैं। इन्हीं लोगों ने आपके पति की जान ली थी और ये लोग अब आपको मारना चाहते हैं, पर क्यों? वो इसीलिए क्योंकि मेरे पति ने इनके मालिक चौधरी के पास अपनी सारी ज़मीन गिरवी रखकर उनसे पैसे लिए थे और अपना नया बिजनेस शुरू किया था। और उसी महीने मेरे पति का बहुत अच्छा बिजनेस चलने लगा था, तो फिर वो चौधरी से लिए हुए पैसे वापस देने गए और अपने ज़मीन के पेपर मांगने लगे। तो चौधरी ने पैसे तो ले लिए, लेकिन ज़मीन के पेपर देने से मना कर दिया, क्योंकि उसने मेरे पति से धोखे से साइन करा के उनकी सारी ज़मीन अपने नाम कर लिया था। और इसी बात पे मेरे पति की और उनकी बहस हो गई और मेरे पति ने उनके खिलाफ़ केस कर दिया और फिर उन लोगों ने मेरे पति को मरवा दिया। और ये बात सिर्फ मुझे ही पता थी, तो इसलिए ये लोग मुझे भी मारना चाहते हैं। अगर असलियत ये है तो आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि मैं इन लोगों को नहीं जानती हूँ? ये लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं? वो इसलिए क्योंकि मैंने सोचा अगर आपको सच्चाई पता चल गई तो आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और ये लोग और इनके मालिक चौधरी साहब बहुत खतरनाक लोग हैं। ये लोग यहाँ ज़रूर आएंगे। देखिए, आप परेशान मत होइए। ये लोग अब आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अच्छा, तो तू यहाँ छुपी बैठी है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो तू ही है इनका मालिक। देख, तुम लोगों ने इनके ऊपर जितना अत्याचार करना था कर चुके। अब तुम लोग अगर इनको हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तो तुझे ये बचाएगा। देख, चुपचाप तो मेरे रास्ते से हट जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। रास्ते में तो तुम लोग आ रहे हो इनकी। अगर तुम लोग अपनी सलामती चाहते हो तो इनका पीछा करना छोड़ दो और यहाँ से चुपचाप चले जाओ। अच्छा, तो तू ये बता, तू इसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहा है? कौन है ये तेरी जो तू इसकी इतनी फिक्र कर रहा है? ये तो एक अनाथ है। बोल, चुप क्यों है? क्या लगती है तेरी ये? बोल, चुप क्यों हो गया? नहीं है ना तेरे पास कोई जवाब? अरुण, पकड़ इसको और ले चल। छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मेरा हाथ। रुको। हाथ छोड़ो इनका। मैंने कहा हाथ छोड़ इनका। तेरी हिम्मत कैसे हुई इनका हाथ पकड़ने की? और आप क्या बोल रहे थे? ये कौन है और मेरी क्या लगती है? तो सुनिए, ये मेरी होने वाली बीवी है। अभी तक तो मैं एक इंसानियत के नाते इनकी मदद करते आ रहा था, लेकिन अब मैं इनसे रिश्ता जोड़ता हूँ क्योंकि मैं इनसे शादी करने वाला हूँ। हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर अब तुम लोग के अंदर हिम्मत है तो इनका हाथ टच करके देखो। अगर मैं तुम लोग के हाथ पैर न तोड़ दूँ तो कहना। और अगर आज के बाद तुम लोग इनके आसपास भी दिख गए तो मैं तुम लोग को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? तुम लोगों की भलाई इसी में है कि तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना मेरी बीवी को छेड़ने और उसको जान से मारने के जुर्म में तुम लोग को ज़िंदगी भर के लिए जेल करवा सकता हूँ, समझे? साहब, अगर हम लोगों को जेल की रोटी नहीं खानी है तो हम लोगों के यहाँ से चलने में ही भलाई है। हाँ, सही कह रहे हो तुम। चलो यहाँ से।
देखिए, अब आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब आप इन लोगों से आज़ाद हैं, और अगर मेरी बातों से आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नहीं, मुझे आपकी कोई भी बात का बुरा नहीं लगा। तो इसका मतलब आप भी मुझसे शादी करना चाहती हैं? जी हाँ, आपने तो मुझ अनाथ को एक नया जीवन दिया है। मैं आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। अरे आप ऐसा मत बोलिए, आप मेरी होने वाली बीवी हैं, और पति पत्नी में कोई भी एहसान नहीं होता है। अच्छा आप चलिए खाना बना लीजिए, क्योंकि रात होने वाली है, मुन्ना भी भूखा होगा। चलिए।